दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहरा दिया गया है। इस ध्वज पर सूर्य और कोविदार वृक्ष के प्रतीक अंकित हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कोविदार वृक्ष का महत्व क्या है, इसकी क्या कहानी है और क्यों इसे राम मंदिर के धर्म ध्वज पर स्थान दिया गया है। असल में आयुर्वेद में कोविदार वृक्ष को बेहद उपयोगी माना गया है। इसके फूल, पत्तियां और छाल कई रोगों में महत्वपूर्ण औषधि का काम करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कोविदार देवताओं का प्रिय वृक्ष रहा है और इसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी दिव्यता के कारण धार्मिक अनुष्ठानों और धर्म ध्वज पर कोविदार के प्रतीक को विशेष महत्व दिया जाता है। यह ज्यादातर पहाड़ी, जंगलों, सड़कों के किनारे और सूखे उष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में भी यह वृक्ष आम है और दोस्तों श्रीलंका और नेपाल में भी इसके वृक्ष दिखाई दे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अयोध्या राम की जन्मभूमि, यहाँ उठती हर हवा में इतिहास की खुशबू है और इस आकाश को चीरती हुई एक ध्वजा फहरा रही है। पर यह ध्वजा साधारण नहीं, इसमें एक ऐसा वृक्ष अंकित है जिसका नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, कोविदार वृक्ष, जिसे स्वयं भगवान राम के समय अयोध्या का राज वृक्ष कहा जाता था, जो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राज चिन्ह भी था, युद्ध की पहचान भी और आशीर्वाद भी। दोस्तों कहते हैं हर पवित्र चीज के पीछे एक कहानी होती है और कोविदार वृक्ष की कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप जी से। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप ने 3 दिव्य वृक्षों के गुणों से एक नया वृक्ष बनाया। पारिजात का सौंदर्य, मंदार का तेज और कल्प वृक्ष की पवित्रता, इन तीनों का सार जब एक हुआ तो जन्म हुआ कोविदार वृक्ष का। दुनिया में ऐसा पेड़ कहीं नहीं था, इसीलिए इसे स्वर्गीय वृक्ष भी कहा गया। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक पुरानी कथा है। अयोध्या के पास एक छोटे गांव में श्याम दत्त नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास बस एक ही बेटा था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन देवदत्त बीमार पड़ा और किसी भी औषधि से ठीक नहीं हुआ। तभी जंगल से गुजरते हुए एक साधु ने कहा, अगर कोविदार के फूल पानी में उबाल कर पिलाए जाएं तो यह बालक बच जाएगा। लेकिन उस समय कोविदार का पेड़ दुर्लभ था। श्याम दत्त रात भर जंगलों में भटकता रहा। फिर एक पहाड़ी पर उसे एक चमकता हुआ वृक्ष दिखा, कोविदार। वह फूल लेकर लौटा, उसका काढ़ा बनाया और अपने बेटे को पिलाया और दोस्तों चमत्कार हुआ। देवदत्त सुबह उठकर बोला, बाबा मैं तो ठीक हो गया हूँ। उसी दिन से अयोध्या के लोग कोविदार को जीवन देने वाला वृक्ष कहने लगे। और दोस्तों कोविदार और रामायण का भी कनेक्शन है, तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। रामायण के अयोध्या कांड में कोविदार वृक्ष का एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। जब भरत भगवान राम को मनाने के लिए वन की ओर निकले तो उनके विशाल रथों पर एक ध्वज लगा था। लक्ष्मण ने रथ दूर से ही देखा और तुरंत पहचान लिया, यह अयोध्या की सेना है, क्योंकि इस ध्वज पर कोविदार वृक्ष बना है। और दोस्तों इससे पता चलता है कि अयोध्या के राज चिन्ह, युद्ध चिन्ह और ध्वजा तीनों पर कोविदार वृक्ष की छाप थी। दोस्तों कोविदार वृक्ष के ऐसे क्या खास गुण हैं जिनके कारण यह इतना प्रसिद्ध है? आखिर क्यों कोविदार वृक्ष को दिव्य माना गया है? क्योंकि इसमें 3 बातें हैं। पहला, आध्यात्मिक शक्ति। इसके फूलों को धर्म पुष्प कहा गया है। मान्यता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं। दूसरा, आरोग्य शक्ति। आयुर्वेद के अनुसार यह रक्त साफ करता है, त्वचा रोग ठीक करता है, जख्म भरता है और कमजोरी दूर करता है, इसीलिए इसे जीवन दत्त वृक्ष कहा जाता है। तीसरा, राजनैतिक प्रतीक। दोस्तों यह अयोध्या की पहचान था।
जैसे चक्र भगवान विष्णु का है, वैसे ही कोविदार वृक्ष रघुवंश का प्रतीक था। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और कथा प्रचलित है, तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। एक रघुवंशी सैनिक अनघ युद्ध से लौटते समय बुरी तरह घायल हो गया। वह जंगल में गिर पड़ा। बेहोशी में उसे लगा कि जीवन अब उसका खत्म ही होने वाला है। तभी वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। सुबह उसने पाया कि उसका घाव खुद ब खुद भर रहा है। उसे समझ नहीं आया ये कैसा चमत्कार। तभी पास जाती एक वृद्ध साधुनी बोली, ये कोविदार का पेड़ है पुत्र, ये जहाँ होता है वहाँ मृत्यु भी सिर झुका देती है। और इस प्रकार युद्ध में बचा सैनिक पूरी जिंदगी उस वृक्ष की सेवा में लगा रहा। और दोस्तों, अब मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर राम मंदिर में कोविदार क्यों चुना गया। जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर की ध्वजा डिजाइन की जा रही थी तो ध्वज के डिजाइनर ललित मिश्रा ने प्राचीन ग्रंथों और चित्रकला का अध्ययन किया। हर किताब, हर पेंटिंग, हर शिलालेख में एक चीज बार बार सामने आई, अयोध्या की पहचान कोविदार वृक्ष। और इसीलिए नए मंदिर की ध्वजा में भी सूर्य, ओम और कोविदार को साथ रखा गया। ये तीनों मिलकर बनाते हैं धर्म, वंश और शक्ति का प्रतीक। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या आज भी कोविदार वृक्ष मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। यह हिमालय, अयोध्या और कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भी देखा जाता है। इसके फूल गहरे बैंगनी रंग के होते हैं और पेड़ 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। एक पुरानी मान्यता कहती है कि अयोध्या में राम राज्य के समय एक विशाल कोविदार वृक्ष था जिसे राम द्वार का पहरेदार कहा जाता था। जनश्रुतियों के अनुसार जब राम वनवास से लौटे तो वह वृक्ष अचानक फूलों से भर गया। और कहते हैं जब राम जी जल समाधि लेने गए तो उसी रात वह वृक्ष सूख गया। लोग कहते हैं जहाँ रघुवंश की हवा चलती है वहाँ कोविदार स्वयं खिल उठता है। आज जब नई अयोध्या में राम मंदिर की ध्वजा पर कोविदार फहरा रहा है तो यह सिर्फ एक चिन्ह नहीं बल्कि संदेश है। ये संदेश है कि रघुवंश वापस आया है, धर्म का ध्वज सिर उठाकर खड़ा है और अयोध्या फिर से अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, कोविदार वृक्ष की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही गहरी भी। यह सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा की कहानी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यपूर्ण इतिहास के लिए मेरे रहस्यमयी इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।